हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, हिंदू तुम्हें अंदर तक खोखला कर देंगे। आप चलो हम कीड़े मकोड़ी सही ना, आप हमें एक बार चिपका के तो देखो ना, तुम्हें खोखला कर दे तो फिर आप मैं ये कह रहा हूँ, खून इनका अभी चीर लो। आपके पास कोई चाकू फाकू है तो इनका चीरो, हमारा खून चीर लो। देख लो दोनों का सेम। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? देखिए यही राहुल गांधी है जो बोलते थे जो मंदिर जाते हैं वो लाइन मारने जाते हैं। पिताजी पॉलिटिक्स में थे तो उनको देना है वोट। उनका पिताजी का पिताजी पॉलिटिक्स में है तो उनको वोट दे देना है। अमेरिका को वोट टेक कर दे ये बड़ी बात नहीं है, जो हम पे हुकूमत करके गया है हम उसको वोट टेक किए, ये बहुत बड़ी बात। जाने का भी कारण उनके ही काम थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी कुछ बहुत अच्छा कर रही थी उस समय, उनके गलत कामों की वजह से बीजेपी को सत्ता मिली और उन्होंने करके दिखाया कि कैसे काम होता है। खोखले के साथ साथ तुम्हें हम पूरा चबा जाएंगे। राहुल युवा नहीं है? अरे 4 साल में पेंशन लागू हो जाएगी यार, युवा नेता कह रहे हो। पता नहीं है कि जनेऊ धारण करने से पहले किस उम्र में जनेऊ धारण करते हैं। पहले तो उन्हें राहुल गांधी कहना छोड़िए, फिरोज खान का पोता कभी राहुल गांधी कैसे हो जाएगा? माँ तो हिंदू है ना। कहाँ माँ हिंदू है भैया? आप फिर आप तो सीधा कहते जनेऊ पहनते, मंदिर जाते कहते माँ। वही उसके ऊपर कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला है ना, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला फिरोज खान का पोता, फिरोज खान देख लो। मैं ये कह रहा हूँ, खून इनका अभी चीर लो। आपके पास कोई चाकू फाकू है तो इनका चीरो, हमारा खून चीर लो। देख लो दोनों का सेम। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? देखिए पहली बात तो उसे राहुल गांधी कहना ही नहीं चाहिए। इधर बेचारे लोगों ने अपने बच्चों का राहुल नाम रखना छोड़ दिया है। राहुल तो मूवियों में फेमस है। राहुल तो शाहरुख खान का भी नाम रहता है। अरे भैया वो शाहरुख खान और पप्पू खान दोनों एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, समझ रहे हैं? लोगों ने अपना नाम राहुल रखना छोड़ दिया, लोगों के बच्चों का, लोगों ने अपने बच्चों का नाम राहुल रखना छोड़ दिया। वो पप्पू खान के चक्कर में इतना मत बदनाम करिए, ये भारत है, अब उसकी आंखें खुल चुकी है। राहुल बहुत प्यारा नाम है। इतना प्यारा नाम है, पूछिए एक बार भाई साहब बताएंगे। प्यारा नाम है तब तुम्हें तो देखिए नाम रखना छोड़ दो। वही राहुल, कौन है सम्मान, कौन है कांग्रेस में? सुनिए वही राहुल जो कहता था हम हिंदुत्व खत्म करेंगे, आप हमारा साथ दो। भैया राहुल का आपको अर्थ पता है क्या है? राहुल नहीं पप्पू बोला करो। उन्हीं के साथ के नेता जो है स्टालिन जाके बोलते हैं कि हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। देखिए हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, हिंदू तुम्हें अंदर तक खोखला कर देंगे। आप चलो हम कीड़े मकोड़ी सही ना, आप हमें एक बार चिपका के तो देखो ना, तुम्हें खोखला कर दे तो फिर आप बताना। हिंदू कीड़े मकोड़े जो बोल रहे हैं ना, हिंदू में कीड़े मकोड़े, चलो तुम्हारी बात मान ली, तुम्हें खोखला तो कर दिया। सेब रख दो और कीड़ा रख दो तो कैसे सेब खोखला हो जाता है? चलो हमें कीड़ा मकोड़ा बोला है ना, तुम्हें खोखला कर दिया। अब खोखले के साथ साथ तुम्हें हम पूरा चबा जाएंगे। जब पहले कहते थे मंदिर कब बनेगा, फिर डेट पूछते थे, फिर न्योता मांगते थे, अब जब न्योता मिल गया तो कह रहे हम जाएंगे ही नहीं, बाद में जाएंगे 22 के बाद। देखिए भैया जो हिंदुत्व खत्म करना सुनिए, जब वोट का बैंक का आएगा, हिंदू के वोट बैंक में तोड़ने के लिए जाएंगे 22 का, उससे पहले नहीं जाएंगे। अभी बीजेपी जाएगी, फिर बाद में फिर जब लगेगा कि वोटिंग कम हो रही है, हिंदू के पास आना है, तो राम मंदिर में पहुंचेंगे जनेऊधारी पहन के। 22 को नहीं जाएंगे। बाकी इनके साथ गठबंधन में बहुत सारे नेता कुछ जाने की बात है। वो गठबंधन नहीं है, सब आप सुनिए, गठबंधन की रिक्वायरमेंट कब पड़ रही है? जब इन्हें पता है कि मेरी ये पॉलिटिक्स का लेजेंड है। अब हमारी भी दिक्कत है कि हम लोग परिवारवादी वोट देते हैं, काम के हिसाब से कोई वोट नहीं दे रहा है। इनका पिताजी पॉलिटिक्स में थे तो उनको देना है वोट। उनका पिताजी का पिताजी पॉलिटिक्स में है तो उनको वोट दे देना है। आधे वोट ऐसे, तो उन्हें पता है कि ये जनता वोट वैसे ही देगी, तो आधे वोट वैसे कैप्चर करने के लिए हर एक से गठबंधन कर लिया। और इनको अभी भी पता नहीं है कि जनेऊ धारण करने से पहले किस उम्र में जनेऊ धारण करते हैं। वो तो अभी अपने आप को युवा कहते हैं। अगर 50 में युवा है तो हम 25 वाले कहाँ गए? राहुल युवा नहीं है? अरे 4 साल में पेंशन लागू हो जाएगी यार, युवा नेता कह रहे हो। कहलाते हैं ये 56 साल के हैं। पेंशन तो बीजेपी बंद कर रही है। नहीं क्या पता कांग्रेस, देखिए नहीं वृद्धा पेंशन मिलता है सर, ये 60 के बाद मिलता है, वो 56 के हो गए हैं। 4 साल बाद पेंशन लागू हो जाएगी। वो युवा नेता है, ऐसे युवा कांग्रेस में पाए जाते हैं। युवा नेता कहने से युवा नेता नहीं बनते। युवा नेता कहते तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने जिला पंचायत, उस पंचायत में उनका वार्ड सदस्य कौन है, इनकी डिटेल पता होती युवा नेता होते। तो
हर एक युवा वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम करता है, वो उनको वो नहीं पता होगा। अब तो उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि यात्रा निकालने के बाद जवान हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को जान रहे हैं, देश को जान रहे हैं। अरे ऐसे कैसे जवान हो जाएंगे? इतना भी आसान नहीं है। इतना मतलब कैसे हो गई, एज हो गई है समय के। देखिए जब उनके पास सत्ता थी 2014 से पहले, जब वो लाइन मारने जाते हैं, यही राहुल गांधी है जो बोलते थे जो मंदिर जाते हैं वो लाइन मारने जाते हैं। आप कोर्ट मतलब इंडिया टुडे का मतलब कि ये देखिए, आप ये रिपोर्ट क्या कहते हैं उसको पढ़िए जाके, वही यही राहुल गांधी है। मतलब तो मंदिर जा रहे हैं। अब 24 क्या कहते 24 है ना, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। अब कुछ दिनों में सारे नेता मंदिर जाएंगे, सारे नेता दरगाह जाएंगे, सारे नेता चर्च जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। इनके पास 2014 से पहले बहुत समय था, राम मंदिर के लिए जो भी करना था इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, और जो इनके हाथ में था भी वहाँ पे भी उन्होंने जाकर के अगेंस्ट काम किया। अब जब इस सरकार ने आकर के काम किया है तो अब अप्रिशिएट तो कर नहीं सकते वो, है ना। और उनके जाने का भी कारण उनके ही काम थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी कुछ बहुत अच्छा कर रही थी उस समय, उनके गलत कामों की वजह से बीजेपी को सत्ता मिली और उन्होंने करके दिखाया कि कैसे काम होता है। जो इम्पॉसिबल लोग बता रहे थे कि नहीं ये काम नहीं कर पाएंगे, वो बीजेपी ने करके दिया। और अब जब सब कुछ अच्छा दिख रहा है, 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में न्योता भी दिया जा रहा है, तब अब उनको अपने आइडियोलॉजी को रखने का एक और मौका मिल गया, वही वो रख रहे हैं और कुछ नया नहीं है उसमें। अखिलेश यादव को जाना चाहिए कि नहीं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जाना चाहिए कि नहीं? देखिए वो उनकी आपसी राय है, वो जाए या ना जाए इसमें मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। उनका पर्सनल ओपिनियन है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और ये मतलब कि विकास की धर्म की राजनीति बार बार कांग्रेस कर रही है। बेरोजगारी है, ये है वो है। 2014 के बाद ये देश गरीब हुआ है। यूके अमेरिका था क्या 2014 के बाद? 2014 के बाद गरीब हुआ है। और रही बात कि आप टॉप 10 में नहीं आते थे, आज ये 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। ये देखिए इंग्लैंड, मुझे नंबर नहीं पता ये इंग्लैंड कितने साल राज किया है, 2 या 250 साल राज किया है। हम उसको ओवरटेक करके 5वें नंबर पे आए हैं। देखिए ये अमेरिका को ओवरटेक कर दे ये बड़ी बात नहीं है, जो हम पे हुकूमत करके गया है हम उसको ओवरटेक किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 22